हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 37 लेकर आए, जो आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलता है। इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, इससे पहले जो वाला पार्ट था उसके अंदर अपन ने क्या देखा कि जब अपने पास दो ऑपरेटर हो Lx और Ly, एंगुलर मोमेंटम के अगर अपने पास दो घटक हो तो इसका मान कितना होता है आयोटा H क्रॉस Lz। ये पूरा मान मैंने आपको सोल्व करके बता दिया था, आप पीछे वाली क्लास को अच्छे से देखिएगा। या अगर आपके पास ऐसे आ जाए Ly Lz, यानी आपको पता है तीन अपने पास कॉम्बिनेशन होते हैं x y और क्या होता है z का। Ly Lz है तो इसका मान कितना आता है, इसका मान आ जाता है आपके पास आयोटा H क्रॉस Lx आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको वहां पर क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता Lx Lz, आपका जो सिस्टम वो क्या कहता है, आप जब चलते हो तो x के बाद क्या आता है y और y के बाद क्या होता है z। अपने पास ये तीनों कोएफिशिएंट है, यानी x के बाद आना तो क्या चाहिए था y, लेकिन आ गया अपने पास z। तो इसका मतलब अब ये जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सोल्व करा दी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तीनों में अपने पास ये अलग अलग ऐसे वैल्यू आती है। फिर उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन और सोल्व किया था, वो ऐसे था अपने पास कि अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर हो L स्क्वायर, या इसके साथ उस एंगुलर मोमेंटम का कोई भी कोएफिशिएंट हो, चाहे Lx हो चाहे Ly हो चाहे Lz हो, इन सब का मान भी क्या होता है 0 होता है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। तो चलो आइए आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आइए, पेरिटी ऑपरेटर जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में समता संकारक। यस, पेरिटी ऑपरेटर जिसको हिंदी में बोलेंगे समता संकारक। पेरिटी ऑपरेटर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको बुक्स वगैरह कोई भी चीज़ खरीद मतलब मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारे नोट्स आपको क्लियर यहाँ पे लिखवा दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट अपन सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है आप जान रहे हो, पार्ट नंबर 24 से अभी तक अपना ऑपरेटर ही चल रहा है कि ऐसा ऑपरेटर, मतलब पेरिटी ऑपरेटर का मतलब हो जाएगा ऐसा ऑपरेटर जिसको अगर अपन किसी फंक्शन पर लगाएंगे तो उसका मान चेंज हो जाता है, और वो चेंज होने का जो रीजन होगा, जैसे प्लस का हो जाता है माइनस या माइनस का हो जाता है प्लस, वो चीज़ें कहलाती है पेरिटी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर कि समता संकारक P, समता संकारक P ऐसा ऑपरेटर है, समता संकारक P ऐसा ऑपरेटर है जो स्थिति R के, जो किसी स्थिति R के, किसी स्थिति R के फंक्शन साई R, पेरिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी स्थिति R के कोई भी फंक्शन है साई R पर ऑपरेशन करने से, ऑपरेशन यानी संक्रिया, हिंदी में बोलेंगे अपन संक्रिया, ऑपरेशन करने से स्थिति R को, जो पोजीशन अपनी R उसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर देगा। स्थिति R को विपरीत दिशा, स्थिति R को विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति -R में परिवर्तित कर देता है। ओके, दिस इज द कॉल ऑफ पेरिटी ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अपन करते हैं इसको, अर्थात अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है साई R, आपने इसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर P लगाया तो इसका नया मान हो गया, आपको क्या प्राप्त हो जाता है साई माइनस R। ये होता है इसका मान, साई माइनस R के रूप में अपने को प्राप्त होता है। ये होता है पेरिटी ऑपरेटर।
एक बार आप वापस समझ लीजिएगा कि पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसको अपन P से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा ऑपरेटर P जो किसी पोजीशन R के किसी फंक्शन साई R पर ऑपरेशन करेंगे अगर अपन उसका, तो ऑपरेशन करने से स्थिति R को विपरीत दिशा की स्थिति -R में परिवर्तित कर देता है। ये कहलाता है आपका समता संकारक। ठीक है, यानी ये फंक्शन था साई R, आपने इसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर P लगाया तो आपके पास नया मान प्राप्त हो गया साई -R। या आप तो इसको एक बार और भी लिख सकते हो। कैसे? अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर आप पेरिटी ऑपरेटर P लगाते हो तो आपके पास नए जो मान होगा वो ऐसे प्राप्त हो जाएगा साई R। ये मान भी कैसा है आप देख लीजिएगा। अपन अगर इस पे फंक्शन लगाया साई -R पे तो अभी मान कितना प्राप्त हो जाता है आपके पास साई R प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको एक बार आप कि अपने को पता है पेरिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप जब स्थिति पर लगाओगे तो उसकी नेगेटिव स्थिति आ जाएगी। तो साई R पर लगाया तो साई -R आ गया। इसको अपन ने ऐसे लिखा कि साई -R था, आपके पास फंक्शन क्या था साई -R, इसके ऊपर आप पेरिटी ऑपरेटर लगा रहे हो तो आपको पता माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये हो गया अपना पेरिटी ऑपरेटर। ध्यान से आप इसको लिखिएगा और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। डेफिनेशन हो गई पेरिटी ऑपरेटर की। अब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो होगा इसका सिमेट्रिक आइगन फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। दिनेश सान थोड़ा साइड में रखा जी, आवाज़ नहीं आ रही। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन रोक्योगा इन्हें। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, सममित आइगन फलन और प्रतिसम्मित आइगन फलन क्या होता है, इसके दो टाइप से वो अपन देखेंगे। तो पहला टाइप से आ जाइए सममित आइगन फलन, इसको अपन पढ़ेंगे। दोनों टाइप से पेरिटी ऑपरेटर के। पेरिटी ऑपरेटर का पहला टाइप है सिमेट्री आइगन फंक्शन, सममित आइगन फलन। फर्स्ट है सममित आइगन फंक्शन, सिमेट्री आइगन फंक्शंस, सिमेट्रिक आइगन फंक्शंस। ठीक है, सममित आइगन फलन क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन क्या होगा, देखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से, है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा पेरिटी ऑपरेटर। तो पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है उसको आप देखिएगा और उसी के दो टाइप्स अपने को प्राप्त हुए। पेरिटी ऑपरेटर का मतलब क्या कि आप कोई फंक्शन था साई R, जब उसके ऊपर आप पेरिटी ऑपरेटर का ऑपरेशन करते हो तो आपके पास नई वैल्यू प्राप्त हो जाती है। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना कि जो उसकी पोजीशन है वो उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में बदल देगा। अपोजिट डायरेक्शन में बदलने का मतलब इसका जो आपको मान प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साई -R। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यही आपके पास ऐसे हो, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो, अब आप जब इसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर बताओगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बदलता है। तो इसका मतलब -R, तो -R किस में चला जाएगा +R में। तो अपने पास मान क्या हो जाता है साई R। तो अब इसी के कुछ दो टाइप्स निकले अपने पास, इसी वैल्यू से, चाहे आप इसको बोलो चाहे आप इसको बोलो, इन्हीं से दो अपने पास टाइप्स निकले, वो कहलाए सममित आइगन फलन और प्रतिसम्मित आइगन फलन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सममित आइगन फलन क्या होता है। चलो आइए इसके अंदर अपन देखते हैं कि ऐसा आइगन फलन जिनके लिए, ऐसा आइगन फंक्शन जिनके लिए, ऐसा आइगन फंक्शन जिनके लिए साई -R किसके बराबर हो जाए साई R के, जिनके लिए साई -R बराबर साई R, ये हो जाएगा सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। ध्यान से देखिएगा कि साई -R जब आप इसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर लगाओगे तो इसका मान क्या हो जाता है साई R हो जाता है। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। नोट्स बनाइएगा आप ध्यान से, और सारी चीजें आप जब एक या दो बार पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका उपयोग अपन करेंगे पेरिटी ऑपरेटर पर। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा आप, जो मैं लिखाता हूँ आपको वही लिखना है। किताब में बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखने की बहुत ही बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार आपको उसका आंसर देना वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, और आंसर में क्या लिखना होता है वो मैं आज सब ये चीज़ें यहाँ पर सामने लिख रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो चलो आइए कि ये हो गया सममित आइगन फंक्शन कहलाएगा। तो अब अपन इसको ऐसे देखेंगे कि इसका उपयोग पेरिटी ऑपरेटर पर करने पर, इसका उपयोग किसके ऊपर करेंगे अपन, पेरिटी ऑपरेटर।
इसका उपयोग पेरिटी ऑपरेटर पर करने पर, ठीक, समता संकारक के ऊपर इसका उपयोग करना है। तो अपने को पता है समता संकारक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि एक कोई फंक्शन है साई आर, आपने उसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर लगाया तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाता है आपके पास, साई माइनस आर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन किसकी, पेरिटी ऑपरेटर की। ये होता अपने को पता है, लेकिन अब अपने को यहाँ पर लगाना है सममित आइगन फलन। अपने को क्या चाहिए, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन चाहिए। तो सिमेट्रिक आइगन फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास साई माइनस आर हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, साई आर लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ आइए, ये पहले अपन सोल्व किया, ये आ गया, तो इसका मतलब इस साई माइनस आर को इससे अपन क्या लिख सकते हैं, साई आर। बस ये पूरी आपकी डेफिनेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत ही नहीं। अगर आपको पूछ ले कि सममित आइगन फलन को समझाइए तो बस आपको इतना सा ही लिखना है। तो ये हो गया अपना सममित आइगन फलन। नीचे आप लाइन लिख सकते हो कि अर्थात ऐसे तरंग फलनों की जो समता होती है वो सम होती है और इसका आइगन फलन होता है +1, इसका आइगन वैल्यू सॉरी इसका जो आइगन मान होगा वो +1 होगा। कैसा आएगा अभी मैं पूरा आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर इसको लिखना जरूरी। इसका आइगन मान, आइगन वैल्यू +1 होती है, ठीक है। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1 होती है, और आइगन फंक्शन इसका ये होता है। ये आपका पहला टॉपिक पूरा कंप्लीट, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। पेरिटी ऑपरेटर मतलब ऐसा आइगन फंक्शन जिसके लिए साई माइनस आर को अपन क्या लिख दे, साई आर सममित आइगन फलन होता है। आप लिख सकते हो आगे, सममित आइगन फलन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्री आइगन फंक्शंस कहलाता है, इसको सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। और इसका उपयोग अगर अपन पेरिटी ऑपरेटर पर करेंगे तो पेरिटी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, साई आर, पी लगाया तो साई माइनस आर, और यहाँ से देखेंगे तो साई और, ठीक है। और इस सममित आइगन फलन का आइगन मान कितना होता है, +1 होता है। ये आपका पहला प्रकार हो गया, किसका, पेरिटी ऑपरेटर का पहला प्रकार हो गया। अब है प्रतिसम्मित आइगन फलन, इसी के अंदर अपन देखेंगे सेकंड प्रकार के का प्रतिसम्मित आइगन फलन। सेकंड टाइप से प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्री, प्रतिसम्मित आइगन फलन यानी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन प्रतिसम्मित क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित में आपको इतना सा ध्यान रखना कि जब आप साई माइनस आर हैं उसको अपन लिख सकते हैं माइनस साई आर। सिमेट्री और एंटी सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर आपके पास सिमेट्री को आइगन फंक्शन होता है तो आप क्या लिखते हैं, साई माइनस आर को साई आर लिखते हैं सीधा। लेकिन एंटी सिमेट्री के अंदर अपन इसको लिखेंगे कि साई माइनस आर बराबर ये माइनस आगे आएगा और माइनस साई आर हो जाएगा। तो अपन इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आइए आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन इसमें लिखेंगे कि ऐसा आइगन फलन जिनके लिए, ऐसा आइगन फंक्शन जिनके लिए, ऐसा आइगन फलन जिनके लिए साई माइनस आर बराबर माइनस साई आर, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर लागू होगी कि साई माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साई आर हो, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। अब बात अर्थात पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से, पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि आपको पता है पेरिटी ऑपरेटर क्या कहता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जैसा कि अपने को पता है, इसके ऊपर अगर आपने पेरिटी ऑपरेटर पी लगाया तो इसका मान कितना हो जाता है, साई माइनस आर, ठीक है। अब आपको ये चेंज करना है, साई माइनस आर को एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन, इसके रूप में लिख सकते हैं अपन माइनस साई आर। ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, प्रतिसम्मित आइगन फलन, ठीक है। और लास्ट में लिख दोगे इन तरंग फलनों के लिए आइगन वैल्यू जो होती है -1 होती है,
आइगन मान कितना हो जाता है आपके पास -1। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन पैरिटी ऑपरेटर की आपको डेफिनेशन बतानी है, तो डेफिनेशन आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद इसके दोनों टाइप्स आपको पूछ सकते हैं, एक तो होगा सिमेट्री आइगन फंक्शन और एंटी सिमेट्री आइगन फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन पूछने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना। तो जब ये अपन जो अभी जो मतलब 8% जो अपन कर रहे हैं, ये क्लास पूरी कंप्लीट होगी तो मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे इनके आंसर देने हैं। तो क्या होता है पैरिटी ऑपरेटर अपन ने देख लिया, थोड़ा सा वापस समझ लीजिए कि पैरिटी ऑपरेटर का मतलब हो जाएगा कि ऐसा ऑपरेटर जिसको अगर अपन किसी फंक्शन पर करते हैं, आपके पास कोई फंक्शन है साई आर, इसके अगर आपने पैरिटी ऑपरेटर का यूज किया तो उसकी पोजीशन का मान में चेंजेज हो जाएगा, वो कहलाता है पैरिटी ऑपरेटर। यानी इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, साई माइनस आर। ठीक, फिर उसके बाद अपन इसके दो टाइप्स देखे उसके आइगन फंक्शन निकालने के लिए। एक था आपका सममित आइगन फलन, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन के अंदर अपन ने देखा कि अगर आपके पास साई माइनस आर हो तो वो मान किसके बराबर हो जाता है, साई आर के बराबर हो जाता है। ये था आपका सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, उसी का अपन यूज कर लिया। और सममित आइगन फलन का आइगन मान कितना होता है, +1 होता है, देखा था अपन ने। या इसी प्रकार दूसरा प्रकार है इसका आपका प्रतिसमित आइगन फलन, जिसके लिए क्या हो जाता है कि अगर आपके पास साई माइनस आर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साई आर लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन और इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पैरिटी ऑपरेटर उनके आइगन मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरिटी ऑपरेटर के आइगन मान, आइगन वैल्यू जो पैरिटी ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, ठीक है। समता संकारक के आइगन मान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। आप बीएससी के पीछे के पेपर उठा के देखना, बीएससी थर्ड ईयर के, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो टॉपिक है आपका पैरिटी ऑपरेटर यानी समता संकारक के आइगन मान क्या होते हैं। अभी अपन ने देखा इसके दो टाइप थे, सिमेट्री और एंटी सिमेट्री, दोनों में क्या है, एक में तो प्लस है, एक में क्या है माइनस। तो यानी अपन कह सकते हैं कि जो पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +-1 होती है। या आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रूव डेट द पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होगी वो +-1 होगी। सिद्ध करो कि समता संकारक के आइगन मान +-1 होते हैं। चलो आइए अपन इसको सोल्व करते हैं, कैसा है ये चीज़ अपन देखेंगे। तो अपने को पता है कि माना साई आर जो आपका साई आर फंक्शन है वो पी का कोई आइगन फलन है। माना साई आर पी का, पी यानी ऑपरेटर हो गया ना, ऑपरेटर पी का कोई ऑपरेटर पी का कोई आइगन फंक्शन, आइगन फलन है ना, एक ही बात है। आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि माना साई आर पी का कोई आइगन फलन है, पी का कोई आइगन फंक्शन है जिसके लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है, जिसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है। ठीक है कि भाई आइगन फंक्शन क्या हो गया आपका साई आर है और उसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आता है साई आर, इसके ऊपर आपने ऑपरेटर पी लगाया तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाता है आपको, लैम्डा साई आर। पढ़ा हुआ अपन है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं कि ये कोई वैल्यू होती है उसके अगर आप ऑपरेटर लगा रहे हो तो पीछे जो मान आएगा वो सेम इसी का मिल जाएगा और आगे जो कोफिशिएंट होगा वो अलग हो जाएगा। तो जो कोफिशिएंट मिल रहा है, जो गुणांक, वो कहलाती है आइगन वैल्यू और पीछे वाला मान सेम होता है वो आपका क्या कहलाता है, आइगन फलन कहलाता है। जैसा कि अपन यहाँ पर पढ़ रखा है। आप इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ यहाँ पर मैं और करना चाहूँ, अगर मैं इसको पी स्क्वायर कर देता हूँ, देखिए इसको सोल्व करने के भी तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं यहाँ पर जो चीज़ें लिख रहा हूँ वही आपको यहाँ पर देखनी। अगर मैं यहाँ पर पी स्क्वायर कर देता हूँ तो पी स्क्वायर साई आर, इसका मतलब क्या किया अपन ने, इधर एक पी और जोड़ दिया, इसके साथ पी और जोड़ दिया, इसका मतलब इधर भी पी जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा पी साई आर।
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पी से अपन ने, या यूं कह सकते हो आपके कि अपन ने पी से यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद आप आगे देखिएगा, आगे अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिएगा और अपन क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर साई आर बराबर लेमडा डॉट लेमडा साई आर। कैसा है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गई अपने पास इक्वेशन। फिर या यूं कहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर साई आर बराबर लेमडा स्क्वायर साई आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आपकी कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड बन गई। तो चलो आइए इसको आप देखिए एक बार कि पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से अपन लिख सकते हैं कि पी साई आर बराबर क्या होता है, लेमडा साई आर, ये अपने को पता है। फिर अपन ने दोनों तरफ यहाँ से पी से मल्टीप्लाई कर लिया, एक पी और आ गया। अब मैं यहाँ पर देखिए समीकरण 1, इसके अंदर मैंने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी, यानी पी साई आर है, पी साई आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा साई आर। तो आपकी इक्वेशन सेकंड ऐसे चेंज हो गई कि पी स्क्वायर साई आर बराबर लेमडा, और इसकी जगह क्या हो गया, लेमडा साई आर। तो यानी पी स्क्वायर साई आर बराबर कितना हो गया आपके पास, लेमडा स्क्वायर साई आर। अब अपन देखेंगे पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से कि पेरिटी ऑपरेटर की परिभाषा से पेरिटी ऑपरेटर की परिभाषा क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो कि पी साई आर को अपन क्या लिख सकते हैं, साई माइनस आर। यही कहलाती है इसकी डेफिनेशन कि पी साई आर को अपन लिख सकते हैं साई माइनस आर, या यूं कहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर साई आर बराबर पी साई माइनस आर। ओके, ये चीज हो गई यहाँ पर। अब अपने को पता है कि सममित तरंग फलन क्या कहलाता है, कि सममित तरंग फलन का मतलब है, सममित तरंग फलन से एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सममित तरंग फलन से कि जो साई माइनस आर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, साई आर। दो फंक्शन पढ़े थे अपन ने, एक तो पढ़ा था अपन ने सिमेट्री फंक्शन। तो सिमेट्री फंक्शन क्या कहलाता है, अगर साई माइनस आर हो तो उसको अपन क्या लिख देते हैं, साई आर। या एंटी सिमेट्री फंक्शन का मतलब हो जाएगा कि अगर साई माइनस आर हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साई आर लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अपनी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी साई आर है ना, पी साई आर हो जाएगा यहाँ पर। देन इक्वेशन थर्ड, देन इक्वेशन 4। ठीक है, तो समीकरण 4 से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पी स्क्वायर साई आर है वो आपका किसके बराबर हो गया कि पी साई आर को अपन लिख सकते हैं साई आर। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, साई आर। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 5। फोर्थ यहाँ पर आ गई थी आपकी, थर्ड ये हो गई, फोर्थ आपकी इक्वेशन ये हो गई, 5 ये हो गई। अब आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, यानी कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 5, आप इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर तुलना करवानी। तो तुलना कराने पर आप ध्यान से देखिएगा, इधर क्या हो रहा है आपके पास पी स्क्वायर साई आर है ना, और इधर भी क्या हो रहा है आपके पास पी स्क्वायर साई आर। अब यहाँ पर देखिए साई आर आपको अच्छे से आता है तुलना करवाना, और इधर भी साई आर, इसका मतलब ये लेमडा स्क्वायर बढ़ी है। जब आप तीसरी और पांचवी की तुलना कराओगे तो लेमडा स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाएगा, ये होगा। और लेमडा बराबर अपन क्या लिख देंगे, +-1। तो समीकरण कंपैरिजन इक्वेशन बिटवीन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 5 की तुलना करने पर, कंपैरिजन इक्वेशन 3 एंड 5, तो समीकरण 3 में 5 की तुलना करोगे तो यहाँ पर तो है आपके 30 में लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा स्क्वायर बराबर 1, या यूं कहे तो लेमडा बराबर +-1। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। देखिएगा आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, अपने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रूप में खोल कर लीजिए। लेमडा स्क्वायर बराबर 1 आया, और अपने को यही देखा, अपने स्टार्टिंग में माना था कि माना किसी फंक्शन का आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो लेमडा बराबर कितना हो गया, +-1। स्टार्टिंग में टॉपिक देखा था, तो आप लिख सकते हो कि अतः पेरिटी ऑपरेटर का आइगन मान +-1 होता है। लास्ट में एक लाइन लिखिएगा आप कि पेरिटी ऑपरेटर का जो आइगन मान होता है वो कितना होता है, +-1 होता है। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो चलो आइए एक बार आप वापस रिकॉल कर लीजिए कि अपन ने टॉपिक सोल्व किया
कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ पेरिटी ऑपरेटर, पेरिटी ऑपरेटर का आइगन मान क्या होता है वो अपन ने देखा। तो सारा अपने पास सामने चीज़ें लिखी हुई है कि अपन ने देखा कि माना कोई साई आर है, वो ऑपरेटर पी का क्या है, आइगन फंक्शन, पता है आइगन फलन है, जिसके लिए आइगन मान, आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा ले ली। तो अपन इस इक्वेशन ऐसे सेट कर सकते हैं कि पी साई आर बराबर लैम्डा साई आर, ऐसे होती। फिर मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर तो हो गया आपके पास पी स्क्वायर साई आर, ठीक है, इधर तो हो गया आपके पास पी स्क्वायर साई आर बराबर किसका हो गया, लैम्डा पी साई आर। ये आपके पास नई इक्वेशन बन गई। अब अपने को पता है इक्वेशन फर्स्ट से आप देखिएगा कि जो पी साई आर है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा साई आर के। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दी। तो अपने पास क्या मान आ गया कि इधर से तो ऐसा कैसे है, पी स्क्वायर साई आर बराबर लैम्डा डॉट इसकी जगह क्या हो गया, लैम्डा साई आर। तो अपने पास हो गया पी स्क्वायर साई आर बराबर लैम्डा स्क्वायर साई आर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 बन गई, लैम्डा स्क्वायर साई आर। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि जो पेरिटी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है वो उसमें आ जाएगी। अपन यहाँ तक अपन ने रोक दिया, इसको समीकरण 3 बना दी। अब अपन लिखेंगे पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से। पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहलाती, अगर पी साई आर हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, साई माइनस आर। यही था कि आप इसके ऊपर ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साई माइनस आर। तो इसका मतलब पी स्क्वायर साई आर हो, अगर मैं पी स्क्वायर साई आर कर दूँ तो क्या लिख सकते हैं अपन, पी साई माइनस आर, ये लिख सकते हैं पी साई माइनस आर। अब यहाँ पर मैंने लगाया सिमेट्रिक वेव फंक्शन, सममित तरंग फलन से अपन क्या लिख सकते हैं कि साई माइनस आर साई आर होता है, पढ़ा हुआ अपन ने सममित तरंग फलन। तो इस कंडीशन में आपकी ये समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण 4 से पी स्क्वायर साई आर बराबर साई आर, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, साई आर हो गया। ये समीकरण 5 बन गई। अब अपन ने 3 और 5 दोनों को अपन ने तुलना की तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 1। तो लैम्डा बराबर कितना होता है, प्लस माइनस 1 होता है। अर्थात समता संकारक या आइगन वैल्यू जो होती हैं वो कितनी आती हैं, प्लस माइनस 1 आती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। पेरिटी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बीएससी थर्ड ईयर का पेपर उठा के देखिएगा। तो अगर आपका एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के क्या क्या तरीके होते हैं, मैं अभी तीनों या चारों टाइप्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ पर लिखूंगा, हाँ ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। एक बार वापस आइए, अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा पेरिटी ऑपरेटर। सबसे पहले पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है वो अपन ने देखा, क्या है सारी चीज़ आपको पता। फिर अपन ने उसके 2 टाइप्स देखे, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन, आप कहो तो ये मान के भी चल सकते हो कि वो दोनों पेरिटी ऑपरेटर के आइगन फलन थे। सम्मित आइगन फलन क्या था, प्रतिसम्मित आइगन फलन क्या था, दोनों देखे। और फिर अपन ने लास्ट टॉपिक इसका सोल्व किया, आइगन वैल्यूज ऑफ पेरिटी ऑपरेटर, यानी समता संकारक का आइगन मान कितना होता है वो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो आज का आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन जो हो जाएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे आज के, पेरिटी ऑपरेटर। एक तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका पेरिटी ऑपरेटर, यानी रुकना मैं आ रहा हूँ, पेरिटी ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले आपको समता संकारक के बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका सम्मित एवं प्रतिसम्मित आइगन फलन दोनों बताना है, सम्मित एंड एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित आइगन फलन, प्रतिसम्मित आइगन फलन, ठीक है। एक तो पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है, सम्मित और प्रतिसम्मित आइगन फलन। और तीसरा क्वेश्चन है समता संकारक के आइगन मान, आइगन वैल्यू ऑफ समता संकारक, समता संकारक के आइगन मान, ठीक है। बस ये तीनों बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसे पूछेंगे कि समता संकारक को परिभाषित कीजिए, और उसी के साथ होगा ऑब्लिक में कि सम्मित व प्रतिसम्मित तरंग फलन को समझाएगी, ठीक है। या आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समता संकारक को परिभाषित कीजिए और पेरिटी ऑपरेटर के आइगन मान निकालिए। एक क्वेश्चन का मेथड ये भी हो गया, या एक क्वेश्चन का मेथड आपके ऐसे भी हो जाएगा कि सिद्ध करो कि पेरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 होती हैं। तो ये चारों चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो पूरी क्लास आप ध्यान से देखिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।